केंद्र सरकार एक बीज विधेयक के नाम से एक नया बिल लेकर आ रही है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीति के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद हैं। इनसे हम सीधा समझने की कोशिश करते हैं किसान इस पूरे बिल को किस प्रकार से देख रहा है और किसान संगठन जिस तरह से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे बिल को लेकर दे रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक और इनका संगठन इस बिल को किस प्रकार देख रहा है। तो मलिक साहब, जिस तरह का ये बिल है और जो तमाम चीजें आपने भी देख ली होंगी, इसके अंदर किस तरह से किसान संगठन देख रहे हैं और आसान भाषा में अगर आप दर्शकों को बताना चाहो तो ये बिल है क्या किसानों के लिए? धन्यवाद। देखिए, मैं आपकी बात करेक्ट कर दूं कि कल जो है सीड बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। सीड बिल का एक मसौदा सरकार ने तैयार करके अपनी वेबसाइट पे दिया है और उस पर किसान संगठन हो, कोई नागरिक हो, कोई बीज उत्पादक कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो खेती किसानी का काम करता हो, उसको ये अधिकार दिया कि उसके इस बिल पे जो भी सुझाव हैं वो फला तारीख तक ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी पीडीएफ कॉपी भेज दे। तो कब आएगा? मैं थोड़ा सा व्यस्त था, मैंने काफी इस पे काम कर लिया है और मेरा ये मानना है कि इसको मैं आज रात तक फाइनल करके कल इस पे जो है अपने सारे कमेंट लिख के हम सरकार को भेज देंगे। लेकिन मैं ये प्रबलता के साथ कहना चाहता हूँ कि देश में सीड बिल की आवश्यकता थी और हमारी पिछले 3 साल से लगातार इसमें डिमांड भी थी कि सीड बिल लाया जाए, क्योंकि अब जो है नकली बीज इतने प्रभावी हो गए कि बीजों की कीमत बहुत महंगी है। किसान एक बार जब नकली खरीदता है तो तब महंगे भुगतान पे नकली बीज खरीद के लाता है तो मरता है, और जब वो बीज आके किसान के खेत पर नहीं जमता तो उसको आर्थिक नुकसान होता है। तो किसान को 2 बार मरना पड़ता है। अभी हमारे जो बीज को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे पास कानून है, उन कानून में इतना दम नहीं है, उनमें जुर्माने का प्रावधान है। हमारी मांग ये है कि अगर साबित होता है कि कंपनी द्वारा खराब बीज किसानों को दिया गया, नकली बीज दिया गया है, अभी नकली बीज बेचता हुआ कोई पकड़ा जाए तो उस पर कंपनियां कह देती हैं कि हमारी पैकिंग नहीं, केवल कॉपीराइट का मुकदमा लगता है। हमने कहा कि इसमें हैवी पेनल्टी होनी चाहिए, यानी कि लाखों में पेनल्टी हो और सजा का प्रावधान, मतलब जेल का प्रावधान हो। कानून जब तक प्रभावी नहीं होता, जब तक जेल और सजा और मुआवजा, इन दोनों का प्रावधान नहीं होता। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए का नकली बीज का व्यापार किया और वो कहीं पकड़ा गया, एक मुकदमा लिखा गया और उसने 20 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया और वो उसे दे के छूट गया, तो फिर भी उसने 80 लाख रुपए बचाए। हमारा ये कहना है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आना चाहिए, क्योंकि ये देश की राष्ट्रीय की जो खाद्य संप्रभुता है उसका सवाल है। अगर पूरे देश में 50% नकली बीज बिक जाए तो हमारी तो जो खाद्य सुरक्षा है वही खतरे में पड़ जाएगी। फिर हमको जो है निर्यात की जगह आयात की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये एक देशद्रोह जैसा काम है और इसमें जो मुकदमे होने चाहिए, ऐसा प्रोविजन हो कि देशद्रोह जैसी एक्टिविटी इसमें होनी चाहिए। लेकिन कुछ किसान संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो उनकी समझ कम है। उन्होंने ये भी समझाया है लोगों को कि बीज पे कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और हमारे पुराने बीज खतरे में पड़ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हमारा घिया का, तोरी का, लौकी का, भिंडी का बीज है और हम उसको क्रॉस करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो कैसे खतरे में पड़ जाएगा। स्पष्ट बिल में प्रावधान है कि किसान का जो अपना बीज है वो उसको आगे संरक्षित कर सकता है, उसका एक्सचेंज कर सकता है। किसानों के बीच में, मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा। किसान भाइयों, जिसको भी सीड बिल में कोई डाउट है वो हमसे बात करना, हम उसके डाउट को क्लियर करेंगे। ये किसान के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसमें हमारी कुछ सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जो क्रियान्वयन की समिति बनेगी, ये कमेटी की जो कल्पना की गई, उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। किसान की जो परिभाषा दी गई उसमें सिर्फ किसान है। हम चाहते हैं उसमें एफपीओ और किसान समूह उसमें शामिल हो। किसान समूह और एफपीओ ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये किसानों के एक समूह है। तो हमारा मानना है कि किसान की परिभाषा के साथ किसान समूह और एफपीओ की भी इसमें चर्चा की जाए। तो मेरा ये मानना है कि अब डुप्लीकेसी को रोकने के लिए भारी भरकम कानून की आवश्यकता है। जिस समय हम बात करते थे उस समय बीज का व्यापार नहीं होता था, अब बीज का व्यापार है। अब 70-70 रुपए, 100-100 रुपए किलो गेहूं का बीज मिलता है। अगर आपने 100 रुपए किलो गेहूं का बीज खरीदा और उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ तो मुआवजा उसका नहीं होना चाहिए जो हमारे पैसे गई। हमारा ये है
कि ऐसा प्रावधान हो कि उससे जितना उत्पादन होना था कंपनी उसका जुर्माना दे और ये 15 दिन में निस्तारण हो। तो सीड बिल किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगा और किसानों को गुमराह करने का काम ना करें। लोगों ने ये कहा, जो किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमारी पुरानी वैरायटी खतरे में पड़ जाएंगी, वे अपने खेत में ये दिखा दो उनके खेत में कितनी पुरानी वैरायटी है, ये एक आध का नाम बता दो। अगर इतनी चिंता किसानों के लिए है कि किसान तो 100 साल पहले रहे और आप 100 साल आगे चलो, फिर तो आप जो है जीप में बैठो, आप एंडेवर में क्यों बैठ रहे? पुरानी की अगर इतनी ही आपको टेक्नोलॉजी नहीं बदलने देनी तो फिर आपने गाड़ी में टेक्नोलॉजी क्यों बदली, आपने जूतों में टेक्नोलॉजी क्यों बदली? पहले तो चाम के बने हुए जूते पहनते थे लोग, हाथ से बनवाते थे, तो आज भी चाम के जूते पहनो। पहले जीप मिलती थी, एम्बेसडर गाड़ी थी, उसने उपभोक्ता का 100 साल उत्पीड़न किया, 50 साल उसने ना वजन कम किया, ना उसने उसका वेट कम किया, ना उसकी स्टीयरिंग में का मतलब मॉडिफिकेशन किया और ना उसने उसका एवरेज ठीक किया। उसके पास जब तक वो चली, जब तक विकल्प नहीं था। जब लोगों को विकल्प मिला तो आज मतलब आज कहीं है एम्बेसडर। तो किसान को तो बीज मिले 100 साल पुराना और आप एम्बेसडर से पहुंच गए एंडेवर और फॉर्च्यूनर में। तो भाई ये सब किसान साथियों, खबर सचनामा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ अफवाह फैलाने का जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उससे उनका लाभ ये होता है कि आपको गुमराह करके आपके धरने प्रदर्शन के नाम पे अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। ऐसे सौदागरों से बचिए। और जिसको अराज आप जो है सब पढ़े लिखे बच्चे हो, आप दूसरों पे क्यों यकीन करते हो? सीड बिल की कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध है, आप उसको निकालिए और कल तक उसमें जो भी आपके सुझाव हैं उसे भेजिए। पहले आप सुझाव भेजिए। हमारा मानना यह है कि कोई भी कानून हो, कानून में क्या परिवर्तन है इसकी लड़ाई होनी चाहिए। कानून खराब है ऐसे कहने से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कानून में बहुत सारी चीजें किसान के फायदे के लिए भी होती हैं। आज जो है कोई नकली बीज पकड़ा जाए तो उस पर क्या मुकदमा होता है? कॉपीराइट का। कॉपीराइट में क्या होता है? ना कोई सजा का प्रावधान है, 15 दिन बाद बेल हो जाती है। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि सीड बिल जो है ये 2005 से प्रक्रिया में है। इसमें किसान को बीज की अदला बदली करने से, एक दूसरे के घर से लेके बेचने से, अपनी पुरानी किस्मों का संरक्षण करने से ये सीड बिल किसी को नहीं रोकता। इसका कंट्रोल जो है वो कंपनियों के ऊपर है कि जो एक कंपनी बेचती है 800 रुपए किलो, दूसरी कंपनी बेचती है 2000 रुपए किलो। तो इसमें सरकार का नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। जब कानून पुराने हो जाते हैं तो उनमें नए बदलाव की आवश्यकता होती है। ऐसे तो भाई पहले हमारी आईपीसी थी, उसको बीएनएस क्यों करना पड़ा? कारण कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो बीएनएस में ही शामिल की गई हैं। जैसे अगर इस मोबाइल में कोई वीडियो बनी तो पहले कानून के हिसाब से ये वीडियो सबूत नहीं थी, नया कानून आ गया तो ये वीडियो सबूत होगी। समय के साथ बदलना चाहिए। और किसानों के लिए तो मैं ये डिमांड करता हूं कि नवीन से नवीन टेक्नोलॉजी किसानों को मिलनी चाहिए। 1000 बीघे का 10,000 बीघे का फार्म यूरोप और ब्राजील में एक किसान ऑपरेट करता है। ऐसे भी कंट्री हैं किसान हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते हैं। हम तो आज ड्रोन की बात कर रहे हैं, वहां हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। किसान को खेती में एआई की टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। हम जितने एडवांस टेक्नोलॉजी में होंगे, जितने एडवांस कानून में होंगे, उतना लाभ होगा। लेकिन मलिक साहब, मजदूरी तो खत्म हो जाएगी ना, रोजगार समाप्त हो जाएगा। कृषि के लिए मजदूर मिलता नहीं है, ये कड़वा सच है। अगर मैं 500 रुपए दे रहा और एक फैक्ट्री वाला 300 रुपए दे रहा, तो मजदूर जो है 300 रुपए में काम करना पसंद करता है। उसकी एक कारण है कि वहां पंखा है, ठंडा पानी है, छां में बैठ के काम करना है। खेती में मजदूर जब मजदूरी करता था जब उनके पास दूसरे विकल्प नहीं थे। आज देश में उद्योग धंधे हैं और उद्योग के कारण आज खेती को मजदूर नहीं मिल रहा। टेक्नोलॉजी के सहारे की बिल्कुल आवश्यकता है। जब देश में कंप्यूटर आया था तो ये कहा गया था कि कंप्यूटर सब रोजगार खत्म कर देगा, लेकिन आज उस कंप्यूटर ने क्रांति लेकर आई। समय के साथ निश्चित रूप से सबको बदलना चाहिए। और मैं फिर यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के बकाये में बिल्कुल मत आना किसान भाइयों, जो तुम्हें गुमराह करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। पहले 100 बार उस बिल का अध्ययन करना और फिर आपके घर परिवार में कोई नौकरी वाले होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, कोई जो है इंजीनियर होंगे, उनसे सलाह कर लेना अगर आपको कोई डाउट हो।
आप भी सब, आज तो किसान के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, तो अपने तरीके से देखिए। नेता ये सब आपको ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे। मेरी भी कोई बात, अगर मैं कल सीड बिल में सुझाव अपने भेजूंगा, उसको पब्लिकली करूंगा, उसमें आपको कोई बात गलत लगे तो उसका भी आप विरोध करना, लेकिन आप अपनी समझ डेवलप कीजिए। हिंदुस्तान में अगर नेताओं के भरोसे रहोगे तो ये आपका उद्धार नहीं कर सकते। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरे बिल को लेकर अपनी जानकारी दे रहे थे और अपना पक्ष भी रख रहे थे, और जो संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उन पर भी एक तरह से निशाना साध रहे थे। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।